उस सुबह गांव में हल्की हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन एक दिल था जो चिंता में डूबा हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता उसके हर सुख दुख की साथी थी। देखना सीता, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ मोहन, इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस बार हमने सिर्फ मेहनत नहीं, उम्मीद भी बोई है। तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए भगवान भी तुम्हारा साथ देता है। दोनों ने अपने सपनों को मिट्टी में बो रखा था। अगली सुबह मोहन लकड़ियां लेने जंगल गया। तभी उसकी नजर एक घायल काली चिड़िया पर पड़ी। वो दर्द से तड़प रही थी। बहुत दर्द हो रहा है। मोहन का दिल पिघल गया। अरे, ये चिड़िया इतनी घायल कैसे हो गई? डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उसने बिना सोचे उसकी मदद की। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुआ। प्रणाम साधु महाराज। हर कोई जानवरों पर दया नहीं करता। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साधु ने मंत्र पढ़ा और चिड़िया को बोलने की शक्ति दे दी। ओम शक्ति, जागृत हो। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। ये चिड़िया बोल कैसे रही है? अब मैं बोल सकती हूँ। ये साधु का आशीर्वाद है। अब ये चिड़िया तुम्हारी साथी बनेगी। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं, तुम्हारी किस्मत है। अब वो चिड़िया सिर्फ एक पक्षी नहीं रही, वो मोहन की सच्ची साथी बन गई। मेरा नाम क्या रखोगे? अरे, ये चिड़िया बोल कैसे रही है? अच्छा, आज से तुम्हारा नाम काली है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। काली, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। समय बीतता गया और काली उस परिवार का हिस्सा बन गई। घर में अब हंसी थी, खुशी थी, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। सीता अचानक बीमार पड़ गई। खांसी, कमजोरी और दर्द। सीता, तुम्हें क्या हो गया? ये खांसी क्यों नहीं रुक रही? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद ये बस छोटी सी बीमारी है। मोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब तो ये खांसी बढ़ती जा रही है। मोहन, मेरे लिए इतना परेशान मत हो। अगर मैं ठीक ना भी हुई तो तुम हिम्मत मत हारना। तुमने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, सब इलाज में चला गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मजबूर होकर मोहन जमींदार के पास गया। आखिर तू मेरे पास आ ही गया मोहन। कहाँ गई तेरी मेहनत और ईमानदारी? कर्ज चाहिए तो जमीन गिरवी रखो, 50% ब्याज, और कोई बहाना नहीं। जमींदार, किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। मैं अपनी जमीन नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भी नहीं खो सकता। जमींदार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और बदले में उसकी जमीन मांग ली। तभी काली ने उसे रोका। मोहन, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। जमींदार से कर्ज मत लो, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। ए चिड़िया, ज्यादा मत बोल। यहां मेरी चलती है, समझा? मैं अभी आती हूँ, मुझे एक रास्ता पता है। और खुद मदद ढूंढने निकल पड़ी। वो जंगल में साधु के पास गई। ये जड़ी बूटी जीवन दे सकती है और ये बीज समृद्धि देंगे। लेकिन याद रखना, जब समय अच्छा हो, दूसरों की मदद करना। साधु ने उसे एक जड़ी बूटी और कुछ चमत्कारी बीज दिए। मैं साधु महाराज से मिलकर आई हूँ। ये जड़ी बूटी सीता को ठीक कर देगी और ये बीज तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। लेकिन एक वादा करना, दूसरों की मदद करोगे। जैसे ही सीता ने जड़ी बूटी ली, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। ये जड़ी बूटी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ठीक हो गई, सच में ठीक हो गई। सीता, तुम ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। काली, तुमने मेरी जान बचाई है। और खेत में बोए गए बीज कुछ ही दिनों में सोने जैसी फसल में बदल गए। ये फसल, ये तो जैसे सोना उगाया हो।
मोहन, अब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करूंगा। किसी को भी अब कर्ज में नहीं डूबने दूंगा। अब मोहन सिर्फ किसान नहीं रहा, वो गांव का सहारा बन गया। उसने दूसरों का कर्ज चुकाना शुरू किया, लेकिन ये बात जमींदार को पसंद नहीं आई। उसने मोहन को खत्म करने की साजिश रची। ये मोहन मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। उसने सबका कर्ज चुकाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। जाओ, उसे खत्म कर दो। आज उसका अंत होगा। एक सुबह मोहन अपने खेत में था, तभी एक बर्छा उसकी ओर फेंका गया, लेकिन काली उसके सामने आ गई और मोहन, वार हटो! अपने ऊपर ले लिया। आह, मोहन की आंखों के सामने उसकी सबसे सच्ची साथी गिर चुकी थी। काली, तुमने ऐसा क्यों किया? काली ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और फिर उसकी सांसें थम गईं। मेरे लिए अपनी जान दे दी। तुम सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, तुम मेरी सच्ची साथी थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। काली, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। ये क्या? चिड़िया ने वार अपने ऊपर ले लिया? मूर्ख, तुझे मरने की क्या जरूरत थी? अब मैं मोहन को नहीं छोड़ूंगा। तभी साधु प्रकट हुआ। अन्याय करने वालों को दंड जरूर मिलेगा। तुम्हारे पाप अब तुम्हें ही भस्म करेंगे। ये साधु, ये क्या कर रहा है? उसने जमींदार को उसके पाप की सजा दी। तुम्हारा और काली का साथ यहीं तक था, उसे हमेशा याद रखना। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन मोहन का दिल हमेशा के लिए खाली हो गया। उसने काली की याद में एक पेड़ लगाया। ये पेड़ तुम्हारी याद में है काली, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ऐसा साथी हर किसी को नहीं मिलता। हम उसे हमेशा याद रखेंगे। और आज भी लोग कहते हैं, वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती की निशानी है। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर भी हो सकता है, जो बिना शर्त आपके लिए अपनी जान तक दे दे।